नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से वेदर अलर्ट इन्फॉर्मेशन की नई वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे साइक्लोन तेज के नए अपडेट के बारे में और साथ ही उसकी सटीक दिशा और उसकी क्या इंटेंसिटी होने वाली है, इन सभी के बारे में इस वीडियो में बात की जाएगी। साइक्लोन की हर जानकारी को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखिएगा। एक तरफ दक्षिण पश्चिम मानसून देश के इलाकों से वापसी की तैयारी कर रहा है, तो वहीं बंगाल की खाड़ी और अरब सागर इस समय काफ़ी ज़्यादा सक्रिय हो रहे हैं। पहले संभावना थी कि बंगाल की खाड़ी के साथ साथ अरब सागर में भी एक ताकतवर सिस्टम बनने के आसार हमें दिखाई दे रहे थे, पर लेकिन जैसे ही मॉडल का नया अपडेट आया तो उन्होंने बंगाल अरब सागर में बनने वाले सिस्टम को नकार दिया। फिलहाल अरब सागर में सिस्टम बनने की संभावना लगभग ना के बराबर है, पर लेकिन बंगाल की खाड़ी इस समय काफ़ी ज़्यादा सक्रिय है, जिसकी वजह से बंगाल की खाड़ी में एक ताकतवर सिस्टम बनने की संभावना हमें दिखाई दे रही है। पहले अनुमान था कि 27 सितंबर या 28 सितंबर के आसपास अंडमान सागर के पास एक निम्न दबाव का क्षेत्र विकसित होगा, पर लेकिन अब जो अनुमान है वह ये है कि 30 सितंबर के आसपास अंडमान सागर में निम्न दबाव का क्षेत्र विकसित होगा और शुरुआती दौर में ये उत्तर पूर्व दिशा में म्यांमार की तरफ मूवमेंट करना शुरू करेगा। उसके बाद ये सिस्टम फिर से रिकवर करेगा और उत्तर पश्चिम दिशा में लगभग 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बंगाल की खाड़ी में गिर जाएगा, जहां से अरब सागर का सब सारा मॉइस्चर इस सिस्टम के इर्द गिर्द ही घूमना शुरू कर देगा, जहां पर पहुंचने के बाद ये लगातार प्रभावी होगा और उसके बाद गहरा निम्न दबाव, फिर डिप्रेशन और उसके बाद डीप डिप्रेशन बनने की संभावना इसकी दिखाई दे रही है। पहले संभावना थी कि इस सिस्टम के सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म या फिर वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म बनने की संभावना थी, पर लेकिन मॉडल हमने आपको पहले भी बताया है कि मॉडल हर 24 घंटे के दौरान अपडेट होते हैं और अधिकतर जो मॉडल का पूर्वानुमान होता है 15 दिनों का, वो बिल्कुल सटीक नहीं होता और उसमें लगातार रोज़ाना चेंजेस होते रहते हैं। और पिछले 24 घंटों के दौरान एक बार फिर से मॉडल अपडेट हुए हैं और इस समय इस सिस्टम के हमें डीप डिप्रेशन ही बनने की संभावना है। हालांकि हो सकता है कि ये सिस्टम जब लैंडफॉल करे उससे कुछ देर पहले कुछ समय के लिए ये साइक्लोनिक स्टॉर्म बन जाए। 4 अक्टूबर या 5 अक्टूबर के आसपास इस सिस्टम के बांग्लादेश और साथ ही जो उससे सटा पश्चिम बंगाल का हिस्सा है, यहाँ पर लैंडफॉल करने की संभावना हमें दिखाई दे रही है। लैंडफॉल के दौरान हवाओं की जो गति होगी वो लगभग 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि गस्टिंग में 80 किलोमीटर प्रति घंटा तक भी पहुंच सकती है। और इसका इम्पैक्ट सिर्फ बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल में ही नहीं, बल्कि जो झारखंड और साथ ही उड़ीसा के उत्तरी हिस्से और बिहार के जो पूर्वी हिस्से हैं, इन भागों पर भी देखने को मिलेगा। यहाँ पर भी 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तूफानी हवाएं चलेंगी और साथ ही मूसलाधार बारिश होगी। लैंडफॉल के तुरंत बाद ये सिस्टम कमज़ोर होना शुरू कर देगा, क्योंकि इसे जो बंगाल की खाड़ी से जो एनर्जी मिलती है वो मिलना बंद हो जाएगी, जिसके बाद ये लगातार कमज़ोर होने लगेगा। पर लेकिन फिर भी इसकी ये क्षमता रहेगी कि ये बिहार पर जब पहुँचे उस दौरान ये डिप्रेशन या फिर गहरा निम्न दबाव के क्षेत्र के रूप में पहुँचे। जब ये सिस्टम बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल के हिस्सों पर लैंडफॉल करेगा, उसके बाद ये फिर से रिकर्व होगा और उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ते हुए बिहार की तरफ मुड़ जाएगा। इस दौरान बिहार के जो पूर्वी हिस्से हैं, इन भागों को भी ये काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट करेगा और वहाँ पर भी लगभग 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तूफानी हवाएं चलेंगी। लैंडफॉल के दौरान इसके प्रभाव से देश के अन्य हिस्सों पर भी मौसम बदल सकता है और इसके प्रभाव की वजह से जो हवाएं रहेंगी वे अरब सागर से आते हुए बंगाल की खाड़ी पर लगभग इस तरीके से घूमेगी और फिर रिकर्व करके फिर से मध्य प्रदेश के हिस्सों पर पहुंच जाएगी, जिसकी वजह से जो बंगाल की खाड़ी का जो मॉइस्चर रहेगा वो मध्य भारत के हिस्सों पर भी पहुँचेगा, जिसकी वजह से जो पूर्वी उत्तर प्रदेश का हिस्सा है, झारखंड और जो हमारे छत्तीसगढ़ और जो पूर्वी मध्य प्रदेश के हिस्से हैं, इन भागों पर भी कुछ स्थानों पर आपको बारिश के प्रभाव से देखने को मिलेगी। पर लेकिन इस सिस्टम का जो सीधे तौर पर जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट होगा वो पश्चिम बंगाल और साथ ही जो बांग्लादेश के हिस्से हैं, इन भागों पर ही देखने को मिलेगा और यहीं पर ही सबसे अधिक बारिश दर्ज की जाएगी। इन भागों में 100 से 200 मिलीमीटर बारिश हो सकती है और कुछ स्थानों पर बारिश का आंकड़ा 300 मिलीमीटर को भी पार कर सकता है। देश के अन्य हिस्सों पर इस सिस्टम का कोई खास इफेक्ट नहीं होने वाला और वहाँ पर लगभग मौसम साफ ही रह सकता है। फिलहाल साइक्लोन तेज से जुड़े इस नए अपडेट में अभी के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करें और मौसम से जुड़े हर ताज़ा अपडेट को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।